जिस तरह से हम बौद्ध धर्म को बताए थे, अब जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। हम बौद्ध धर्म में पढ़े थे कि उनका एक ही संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और एक ही संस्थापक रहे, लेकिन इसमें जैन धर्म में अनेक अनेक हुए इनका। लेकिन सबसे ज्यादा विस्तार जब महावीर जी आए तब जैन धर्म के सबसे ज्यादा विस्तार किए उन्होंने। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिन्होंने 4 शिक्षा दी। ये पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 4 शिक्षा दिए। पहला हिंसा न करना, दूसरा शिक्षा दिए सदा सत्य बोलना, तीसरा शिक्षा दिए चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना। 4 शिक्षा दिए ये। चौथा में है सबसे लास्ट में संपत्ति ना रखना। इसके बाद 24वें तीर्थंकर हुए महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, जिन्होंने जैन धर्म को बहुत विस्तार किया। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। हम पढ़ाए थे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। अब दोनों को थोड़ा मिलाकर पढ़िए तो याद ज्यादा रहेगा। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, जबकि गौतम बुद्ध के पिता थे वो मुखिया थे। माता त्रिशला, इनका माता था त्रिशला, एवं गौतम बुद्ध के माता महामाया थी। पत्नी यशोदा। अब इनका पत्नी यशोदा है, और गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा है। तो गौतम बुद्ध जिस तरह से नाम हुआ छोटा हो गया तो पत्नी का नाम बड़ा हुआ। और महावीर तो इनका पत्नी का नाम हो गया इनका पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, जबकि गौतम बुद्ध का पुत्री नहीं था, उनका पुत्र का नाम था राहुल। अब इनका बचपन का नाम वर्धमान था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका वर्धमान 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए। 12 वर्ष के तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ तो इन्हें जिन, आहर्त तथा निग्रंथ कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो जिन, आहर्त और निग्रंथ कहलाए। जिन मतलब हो गया विजेता, और निग्रंथ मतलब हो गया बंधनहीन। निग्रंथ मतलब हो गया बंधनहीन, और आहर्त मतलब हुए पूज्य। जिन मतलब विजेता, पूज्य और बंधनहीन कहलाए। इनका प्रथम अनुयायी इनका दामाद जामिली रहे, जो अनुजा प्रियदर्शनी के पति थे, वही इनका प्रथम अनुयायी थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में बांटे। 300 ईसा पूर्व आकाल। अब जब इनका मृत्यु हो गया तो 300 ईसा पूर्व जब अकाल हो गया, तो अकाल में एक भद्रबाहु 2 भागों में बट गए। एक भद्रबाहु थे इनका शिष्य, और एक अस्तुल भरत थे। तो भद्रबाहु अकाल के समय अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए, और अस्तुल भद्र यहीं रहे। तो जब भद्रबाहु वहां से वापस आए तो दोनों में गहरा मतभेद हो गया। जब ये गहरा मतभेद हो गया तो दोनों आपस में बट गए। तो एक श्वेतांबर कहलाए और एक दिगंबर कहलाए। हाँ, जब 2 भागों में बटे, पहला श्वेतांबर भद्रबाहु वाला जो था श्वेतांबर कहलाया, और दिगंबर अस्तुल भद्र वाला जो है दिगंबर कहलाया। अब जिस तरह से हम देखे थे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध संगीति हुआ था, बौद्ध संगीति, उसी तरह से जैन धर्म में भी संगीति हुआ है। लेकिन बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी, और जैन धर्म में 2 ही संगीतियां हुई है। प्रथम संगीतियां 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, इनका अध्यक्ष अस्थूल भरत थे। और द्वितीय संगीति 6ठी शताब्दी में हुआ है बल्लभी
गुजरात में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पल्लवी कहाँ है, तो गुजरात में है। ये 6ठी शताब्दी में यहाँ दूसरी जैन संगीति हुआ था। इनका अध्यक्ष क्षमा सरवन थे। जैन धर्म में त्रिरत्न है जो गौतम बुद्ध दिए थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। सॉरी, महावीर दिए थे गौतम बुद्ध ने। तो महावीर जी ने 5 महाव्रत भी बताए हैं। अहिंसा, सत्य वचन, पहला है अहिंसा। ये व्रत, ये 5 वचन है, ये व्रत के प्रकार है। पहला हो गया अहिंसा, दूसरा हो गया सत्य वचन, तीसरा हो गया अस्तेय, चौथा हो गया अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। ये इनका 5 वचन है। ये जो 5 महाव्रत है, ये वचन दिए हैं लेकिन इसे महाव्रत माना गया है क्योंकि ये 5 है, वचन ही है लेकिन बहुत महान है। अहिंसा, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य वचन, ये दोनों जो जैन धर्म में जाएंगे ये काम करेंगे। अस्तेय करेंगे, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य रहेंगे। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है। हमने पढ़े थे गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म की स्थापना किए थे तो ईश्वर की मान्यता था, उसमें पूर्ण जन्म का भी मान्यता था, लेकिन इसमें ईश्वर का मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। केवल और केवल इसमें आत्मा की मान्यता है। केवल और केवल इसमें आत्मा की मान्यता है। गोमतेश्वर की मूर्ति सरवरबेन गोला में चामुंड के प्रोत्साहन से बना है। अब गोमते कभी कभी पूछ दिया जाता है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, सरवरबेन गोला में। किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित। सरवरबेन गोला कहाँ है, कर्नाटक में है। कहा जाता है मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के सरवनबेलगोला में लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति बनाया गया जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है। खजुराहो की जैन मंदिर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। इसी में खजुराहो की जो जैन मंदिर है, सॉरी, जैन तीर्थंकरों की जीवनी। अब जो जैन तीर्थंकर होंगे उनके जो जीवनी मिलता है जो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलता है। 72 वर्ष, उनको जब 72 वर्ष हो गया, 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। इनका मृत्यु पावापुरी राजगीर जो बिहार में पड़ता है, पावापुरी राजगीर में हुआ। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, नोट में है ये, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी ये नोट में है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का संबंध ऋग्वेद से है। जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है, दो ही, इसमें 24 तीर्थंकर है। 24 तीर्थंकर में 2 ही तीर्थंकर ऐसे हैं जो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का संबंध ऋग्वेद से है। कहा जाता है कि अरिष्टनेमी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के नजदीकी थे। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे जिन्होंने 4 शिक्षा दिए: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना। जैन धर्म में 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पुण्यग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था।
जबकि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोषण थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे। लेकिन इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार। माता त्रिशला थी, जबकि गौतम बुद्ध के माँ का नाम महामाया थी और उनका लालन पालन कोई और किए थे, उनका मौसी। पत्नी यशोदा, अब इनका पत्नी का नाम यशोदा, जबकि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, जबकि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। वर्तमान वर्धमान, अब इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और उनका बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 30 वर्ष में गृह त्याग किए, जबकि गौतम बुद्ध क्या कितना में 29 वर्ष में गृह त्याग किए थे। 12 वर्षों के तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर शाक वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्हें जिन आहर निग्रंथ कहलाए। इनके प्रथम अनुयायी जामिल जो थे, इनके दामाद थे, इनके प्रथम अनुयायी थे। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा। जब इनका मृत्यु हो गया तो 300 ईसा पूर्व में अकाल के दौरान भद्रबाहु अपने कुछ शिष्यों के लेकर कर्नाटक चले गए। जब वो कर्नाटक से वापस आए तो यहाँ एक और जैन गुरु थे, अस्तुलभ्रत। दोनों में गहरा मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद दोनों आपस में बट गए। तो एक हो गया श्वेतांबर, एक हो गया दिगंबर। अब जिस तरह से बौद्ध धर्म में संगीतियां हुई, उसी तरह से जैन धर्म में भी संगीतियां हुई। जिस तरह से बौद्ध धर्म में भी संगीतियां हुआ था, उसी तरह से जैन धर्म में भी संगीतियां हुई। इसमें 2 संगीतियां, उसमें 4 संगीतियां हुई, इसमें 2 संगीत। एगो 300 ईसा पूर्व जैन धर्म, जो पाटलिपुत्र में इनका अध्यक्ष अस्तुलभ्रत थे, और द्वितीय 6ठी शताब्दी में बलबी गुजरात में हुआ था, जिनका अध्यक्ष क्षमा सरवन थे। जैन धर्म के त्रिरत्न भी है। पहला त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो 3 है। पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण। अब जब महावीर हुए तो ये पांच वचन दिए, जिसे 5 व्रत कहा गया है। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, इसमें आत्मा की मान्यता है। चलिए, ठीक है। पिछले हर रोज एक वीडियो आएगा। अगर सही लगता है तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।